जय गुरुदेव। दोस्तों नमस्कार। आप सबका स्वागत है सिद्ध साधनाएं चैनल में, जो आपका अपना है। आज मैं एक बहुत ही बेहतरीन तंत्र प्रयोग इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। और ये तंत्र प्रयोग प्रत्येक साधक को करना ही चाहिए। दोस्तों, हमारी जिंदगी में कई सारे उतार चढ़ाव आते हैं, कई सारी परेशानियां आती है, कई सारी बाधाएं आती है, मुसीबतें आती है और वो हमें झकझोर देती है। हम उनसे विचलित हो जाते हैं। विभिन्न प्रकार के विघ्नों का हमें सामना करना पड़ता है और परिवार में कई तरह के अनिष्ट हो जाते हैं, जिससे हमारा पारिवारिक जीवन तहस नहस हो जाता है। धन हानि का होना, अचानक ऐसा कोई कार्य हो जाना या ऐसी कोई आपदा आ जाना जिससे धन हानि हो जाती है और हमारे बनते हुए कार्य बिगड़ जाते हैं। इसके साथ ही अकाल मृत्यु हो जाना, ये भी अनिष्ट है। इसको भी बड़ा अनिष्ट कहते हैं और आजकल अकाल मृत्यु भी ज्यादा ही हो रही है। समय से पहले जो व्यक्ति दुर्घटनाओं में इनमें मर जाता है उसको अकाल मृत्यु कहते हैं। तो ये भी आजकल बहुत ज्यादा हो रही है और परिवार के परिवार उजड़ रहे हैं इन घटनाओं से। इसके अलावा घर में हमारे कोई भी काम जो हम सोचते हैं, करते हैं, उन कार्यों में कई प्रकार की बाधाएं आ जाती है और बनते हुए कार्य बिगड़ जाते हैं। इस तरह से हमारी जिंदगी एक पहाड़ सी बन जाती है और जिंदगी के ये उतार चढ़ाव न ढंग से खाने पीने देते हैं, न सोने उठने बैठने देते हैं। चिंताओं का दौर चलता है और इंसान उन चिंताओं से निकल ही नहीं पाता। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? सवाल ये उठता है कि क्या कोई ऐसा प्रयोग है जिसके माध्यम से कष्टों को, अनिष्टों को, व्याधाओं को, विघ्नों को, इनको दूर किया जा सकता है? तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि ऐसे बहुत सारे प्रयोग हैं। ऐसे कई सारे मंत्र भी हैं जिनके माध्यम से हम विघ्नों को दूर कर सकते हैं, अनिष्टों को दूर कर सकते हैं। यंत्र भी हैं, उन यंत्रों के माध्यम से भी हम हमारी परेशानियों को दूर करते हैं, कर सकते हैं। और तंत्र के क्षेत्र में भी बहुत सारी चीजें ऐसी है, बहुत सारे प्रयोग ऐसे हैं जिनको करने से बाधाएं जीवन में नहीं आती, वो दूर ही रहती है। जिस तरह से शेर जब चलता है जंगल में तो तमाम सारे दूसरे जानवर दूर भाग जाते हैं, उसी प्रकार से ये जो तंत्र प्रयोग मैं आपको बता रहा हूं, अगर इसको आपने कर लिया तो कैसे भी विघ्न होंगे आपकी जिंदगी में आने वाले, कैसे भी बाधाएं होंगी, कैसे भी अनिष्ट होने की संभावनाएं होंगी, वो हमेशा आपसे दूर रहेंगी, वो आपके नजदीक आएगी ही नहीं और आपका जीवन सुख में हो जाएगा, गतिशील हो जाएगा। आप निश्चिंत हो जाएंगे अपने जीवन में आने वाली बाधाओं के प्रति। तो प्रत्येक साधक को ये जरूर करना चाहिए। इसमें कोई ज्यादा विधि विधान की जरूरत नहीं है। मैंने पूर्व के वीडियो में भी आपको बताया, तंत्रों में कुछ तंत्र होते हैं जिनमें कुछ मंत्रों की जरूरत पड़ती है, बाकी नहीं तो तंत्र के क्षेत्र में मंत्रों का कोई विशेष कार्य नहीं होता, केवल क्रियाएं होती हैं। इस तंत्र में जो मैं आपको ये बताने जा रहा हूं, ये शुभता का तंत्र है। आपके परिवार में पूर्ण शुभता प्राप्त होगी और हर प्रकार के संकट आपसे दूर रहेंगे, आपके परिवार से दूर रहेंगे। तो इसमें आपको करना क्या है, किसी भी सोमवार को, सोमवार का दिन होना चाहिए और मैं तो ये कहता हूं
कि शुक्ल पक्ष का कोई भी सोमवार उसको आप चुन सकते हैं। ये एक ही दिन का प्रयोग है, इसको आपको ज्यादा दिन नहीं करना है। 3 दिन, 5 दिन, 11 दिन या 21 दिन करने की आपको जरूरत नहीं है। ये सिर्फ आपको एक ही दिन करना है। तो शुक्ल पक्ष के किसी भी सोमवार को आप सुबह के समय यानी 10 बजे से पहले पहले आपको यह प्रयोग संपन्न करना है। तो गुड़हल का वृक्ष जो है हमारे आसपास कहीं ना कहीं उगा हुआ मिल जाता है। गुड़हल के लाल फूल होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं वीडियो में, इस तरह का गुड़हल का पुष्प होता है। तो गुड़हल के पुष्प आपको 108 पुष्प इकट्ठे करने हैं। हर शहर में मिलेगा आपको ये, अब तलाश तो करना ही पड़ेगा। दोस्तों, जब हम कोई काम करते हैं तो उसमें थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी ही पड़ती है, और इतनी मेहनत तो करना लाजमी भी बनता है। कोई भी थाली में पकवान सजा करके आपको नहीं देगा, और दे भी देगा तो मुंह तक आपको स्वयं ही ले जाना होगा, और चबाने की और निगलने की क्रिया तो आपको ही करनी होगी ना। तो मैं आपको थाली सजा कर दे रहा हूं। गुड़हल का आप वृक्ष देखें और 108 पुष्प आप इकट्ठे करें, तोड़ लें, और लाल धागे में गुड़हल के पुष्पों की एक माला आपको बनानी है। माला बनाने के बाद में आप अपने पूजा स्थान पर बैठ जाएं, या कोई देवी का मंदिर हो, मां दुर्गा का मंदिर हो तो देवी के मंदिर में चले जाएं और वहां पर यह क्रिया कर लें। और अगर देवी के मंदिर नहीं जा सकते तो आप अपने घर पे ही मां भगवती, मां दुर्गा, महाकाली, कई नामों से हम उसको पुकारते हैं, उसका चित्र, फोटो वो आपके पास होना चाहिए। और जहां तक मैं समझता हूं प्रत्येक घर में मां भगवती का फोटो, हनुमान जी का फोटो, ये सब हमारे पूजा घर में विद्यमान रहते हैं। हम इनकी रोजाना आराधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो मां भगवती के फोटो को आप स्नान कराएं, आप उसको तिलक लगाएं। तिलक लगाने के बाद में आप अक्षत चढ़ाएं, और अक्षत चढ़ाने के बाद में आपको जो है वह माला वहां पर एक बाजोट पे यानी पूजा स्थान में रख करके, और आपको जो मंत्र मैं बता रहा हूं इस मंत्र को आपको सिर्फ 100 बार पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है? सिर्फ 100 बार, 100 टाइम्स। 108 बार पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। सिर्फ 100 बार आपको ये मंत्र पढ़ना है, और मंत्र पढ़ करके और वह माला अभिमंत्रित हो जाएगी, और उस माला को आपको देवी के चित्र पर आपको चढ़ा देना है, देवी के चित्र पर पहना देना है, और हाथ जोड़ करके नमस्कार करना है, और साथ में ये कहना है कि हे मां भगवती, मेरे परिवार पर आने वाले तमाम अनिष्टों को, संकटों को, इनको आप दूर करें, आप मुझे इनसे बचा करके रखें, मेरे परिवार की आप पूर्ण रूप से सुरक्षा करें। इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है। उठ जाएं और दूसरे दिन उस माला को आप किसी नदी में, जलाशय में, तालाब वगैरह में उसमें प्रवाहित कर दें, उसमें विसर्जन कर दें। बस आपको और कुछ नहीं करना, इतना सा ही काम आपको करना है। तो मैं आपको मंत्र बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है: ओम क्रीम ध्रीम श्रीम ह्रीम थ्रीम श्रीम ह्रीम। मंत्र एक बार और पढ़ देता हूं। उच्चारण सही होना चाहिए, उच्चारण में त्रुटि नहीं होना चाहिए। ओम क्रीम ध्रीम श्रीम ह्रीम थ्रीम श्रीम ह्रीम। ये बीज मंत्र है। इसको मैंने
हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में ही आपके सामने पेश कर दिया है। ये जो बीज मंत्र है इनको मैंने मोबाइल पर लिखने की बहुत कोशिश की, लेकिन लिखने में नहीं आए। इसलिए मैंने मेरे गुरुदेव की एक किताब पुस्तक जो मेरे पास थी, उस पुस्तक में से मैंने इसका फोटो खींच करके मंत्र का, और मैंने आपको यहाँ पर बताया है। और इस प्रयोग को मैंने स्वयं ने किया है। ये आजमाया हुआ प्रयोग है। मेरे सामने कोई संकट नहीं आते, कोई परेशानी नहीं आती, किसी प्रकार का कोई अनिष्ट नहीं होता। और एक बार करने की आवश्यकता है, इसको बार बार करने की जरूरत नहीं है। और पूरी जिंदगी भर इसके अंदर सबसे चमत्कारिक बात जो है ना, वो ये है कि पूरी जिंदगी भर जब तक आप जिएंगे तब तक ये मंत्र आपका काम करेगा। तब तक आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई अनिष्ट आएगा ही नहीं, और कोई संकट नहीं आएगा, कोई परेशानी नहीं आएगी। तो कीजिए इस प्रयोग को। यह प्रयोग आपको YouTube पर, सोशल मीडिया पर आप तलाश कर लेना, कहीं भी नहीं मिलेगा। एक अद्भुत और गोपनीय प्रयोग मैंने आपको बताया है। आप इस प्रयोग को कीजिए। मैं झूठ नहीं बोलता दोस्तों, मैंने हमेशा जो भी बात कही है वो 100% सही कही है। और आपको इस पर, मेरी बातों पर आपको भरोसा होना चाहिए, करना चाहिए। ये तो आपके ऊपर है, आप करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन करना चाहिए, क्योंकि मैं किसी धोखे में किसी को रखता नहीं हूं, और मैं झूठ बोल करके और किसी भी प्रकार का कोई सामग्री मैं पेश करता भी नहीं हूं। ये मेरी आदत में नहीं है। आजमाए हुए प्रयोग मैं आपको बताता हूं। आप इस प्रयोग को कीजिए, आपकी जिंदगी से तमाम सारे संकट दूर हो जाएंगे, सारी परेशानियां दूर हो जाएगी, आपका जीवन मधुरिम हो जाएगा, खुशबू से की तरह महकेगा, और आप अपने परिवार के साथ आनंद की जिंदगी बिताएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, नई जानकारी के साथ, नए यंत्र मंत्र तंत्र साधनाओं के साथ में। तब तक बने रहिए आपके अपने सिद्ध साधनाएं चैनल पर। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि आप चाहते हैं तो हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, तो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक जरूर कर दीजिएगा। इससे मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा वो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, कोई सवाल है, तो आप व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पर चल रहे हैं, इन व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। कॉल नहीं करना है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं, मैं बहुत व्यस्त रहता हूं और मैं कॉल का जवाब दे पाने में जो है असमर्थ रहता हूं। क्योंकि कोई भी साधक जब कॉल करता है तो वो जो है आधा घंटे तक वो मोबाइल को छोड़ता ही नहीं है, और एक बात जो उसको बता दी जाती है, समझा दी जाती है, उसी को बार बार वो दोबारा रिपीट करता रहता है, पूछता रहता है। तो इस तरह से न करें। आप अपनी समस्या को लिखें, उसका जवाब आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं आज के इस वीडियो को विश्राम देता हूं। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई बाधा ना हो, कोई परेशानी ना हो। आप अपने परिवार के साथ हमेशा प्रसन्नता का जीवन बिताएं। मैं यही कामना मां भगवती से हमेशा करता हूं। तो मिलते हैं। जय गुरुदेव।